नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे भारत अमृत भारत के बाद देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उनकी पार्टी राष्ट्र प्रथम नीति के तहत देश को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रामनवमी का त्योहार पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने कल किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और अररिया में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 साल में सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में सड़क, हवाई अड्डे और बंदरगाह तथा बुनियादी क्षेत्र में 6 गुना ज्यादा राशि आवंटन किया है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज 2 गुना किया है। इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत रेल सेवाएं महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। आपने देखा, एक लंबी लड़ाई के बाद आज रामनवमी के दिन लाखों दर्शन करने वाले लोग भव्य रामलला की मूर्ति को और भव्य राम मंदिर को देखते। और हम लोगों ने हमेशा कहा, वी हैव नॉट वर्कड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, वी हैव नॉट वर्कड इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्स और वाई, वी हैव वर्कड फॉर द नेशन, नेशन फर्स्ट। इधर प्रदेश में भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पार्टी का झंडा फहराया। स्थापना दिवस समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता देश की संस्कृति, विचारधारा एवं विरासत के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने को लेकर पार्टी अपने पूर्वजों और वरिष्ठ नेताओं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आज हम बहुत ही जोश खरोश के साथ, उमंग के साथ प्रदेश, जिला और बूथ स्तर तक स्थापना दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व का, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ऐसे सरीखे के नेतृत्व ने जनसंघ काल से आज तक जो पार्टी को सींचकर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने का काम किया है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर देश की संस्कृति, विचारधारा एवं विरासत को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। डॉक्टर जायसवाल ने इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रही है और जन आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो सपना देखा था इस भारत को अखंड भारत बनाने का, उसको आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार ये भारत बढ़ रहा है।
आज अखंड भारत का सपना पूरा हो रहा है। श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत बनाने का काम चल रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल बिहार आ रहे हैं। श्री गांधी बेगूसराय और पटना में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पार्टी नेता कन्हैया कुमार की यात्रा में बेगूसराय में शामिल होंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से पटना में मुलाकात की। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता के बिहार यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी होने के बाद ये विधेयक अब कानून बन गया है। संसद ने इस विधेयक को इसी सप्ताह पारित किया था। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान किया था। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निसरण विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी है। वहीं वक्फ कानून के कई प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। इसके तहत वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति पर मनमाने तरीके से अपना दावा नहीं कर सकता है, जबकि विवाद की स्थिति में मामले को अदालत के सामने लाया जा सकता है। नए कानून के अनुसार अब 5 साल तक इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति ही वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकता है। इधर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की घटक सीपीआई ने वक्फ कानून पर महागठबंधन की बैठक बुलाने की बात कही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने आरोप लगाया कि नया वक्फ कानून धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर खतरा है, इसलिए महागठबंधन को इसके विरोध को लेकर विचार करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। रामनवमी का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रामनवमी को लेकर पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में लोग विशेष पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में भी लोग भगवान श्री राम और भक्तराज हनुमान की पूजा कर रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर आज जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आज रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस अवसर पर शहर के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी जुलूस के अखाड़े और शोभा यात्राएं पहुंच रही हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य राजनीतिज्ञों ने भी प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्यवासियों को रामनवमी की बधाई दी। राज्यपाल ने धर्म को परमार्थ के कार्य से जोड़ने के लिए और कल्याण के काम में योगदान के लिए महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख स्वर्गीय किशोर कुणाल की प्रशंसा की। सभी बिहार के लोगों को, देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा मौका है जहां हमें अपनी संस्कृति, अपने आदर्श, अपने मूल्यों का बोध होना चाहिए और उसी के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। मान्यताओं के अनुसार मां का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।
नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को सम्मान प्रदान किया गया है। भोजपत्ता कंपनी फसल अपशिष्ट से उपयोगी वस्तुएं बनाने में काम करता है। पुरस्कार स्वरूप भारत सरकार की ओर से तीनों कंपनियों को 1-1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने आज कहा कि राज्य में खिलाड़ियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें हर संभव मदद दिया जा रहा है। श्री मेहता ने औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में आयोजित राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जा रही है और खेल कूद का बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन जाने से बिहार खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुआ है। बिहार में 4 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम पाटलिपुत्रा खेल परिसर में चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि एथलेटिक्स की 18 स्पर्धाओं और सेपक टाकरा के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। महानिदेशक ने बताया कि सेपक टाकरा के लिए 20 बालक और 20 बालिका प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ट्रायल में कुल 270 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य में उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति कम होने के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल से सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली और समस्तीपुर में तेजी से बदलाव की संभावना जताई है। इससे बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 7 से 10 अप्रैल 2025 तक राज्य के विभिन्न जिलों में मेघ गर्जन एवं वज्रपात होने की संभावना है। मधुबनी जिला में सशस्त्र सीमा बल द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर भारत नेपाल सीमा से देशी शराब लगभग 1400 से अधिक बोतल और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में भीषण आग लगने से करीब 6 एकड़ जंगल जलकर राख हो गया। आग बुझाने पहुंची वन कर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे भारत, अमृत भारत के बाद देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उनकी पार्टी राष्ट्र प्रथम नीति के तहत देश को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रामनवमी का त्योहार पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने कल किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और अररिया में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।